आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे और यह साइंस में बहुत ही बेहतरीन से पढ़ा जाएगा और इस पीडीएफ के भी हम बाद में जिक्र करेंगे कि इस पीडीएफ को कैसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइंस पढ़ेंगे और साइंस में आपको पता होगा कि यह 80 नंबर का बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर जो है यह प्रैक्टिकल के रूप में मिलता है दोस्तों। तो हम लोग को अभी 80 नंबर की तैयारी करना है, क्योंकि 80 नंबर का अगर तैयारी कर लेते हैं तो बहुत ही आपका बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर भी आएगा। और हम लोग मैथ भी पढ़ाए हैं, कुछ वीडियो में मिला है, और उसके बाद में अभी साइंस हम लोग चालू किए हैं। तो साइंस में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यह विज्ञान जो है ना दोस्तों, विज्ञान के कितने मुख्य शाखा है, तो आंसर में लिखा गया है कि विज्ञान के मुख्य कितने शाखा होता है, 3 शाखा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं 1 नंबर में रसायन शास्त्र, 2 नंबर लिखा है भौतिकी, यानी आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, तो भौतिकी की इंग्लिश होता है फिजिक्स और हिंदी में भौतिकी कहते हैं। और 3 नंबर में बायोलॉजी है, जिसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को जानना होगा कि आखिर जीव विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि अभी हम लोग बायोलॉजी को पढ़ेंगे, यानी इसी जीव विज्ञान को पढ़ेंगे, यानी जीव विज्ञान को पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे यानी जीव विज्ञान को। तो सबसे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी है कि आखिर जीव विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों जीव विज्ञान के 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका बोटनी, जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और 2 नंबर में जूलॉजी, जिसे प्राणी या जंतु विज्ञान कहते हैं। तो आगे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है जीव विज्ञान के जनक यानी पिता या जनक किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जीव विज्ञान के जो पिता है यह कौन है, तो अरस्तु। आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो यहाँ से बता दीजिएगा कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु है। कौन है, अरस्तु है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया है वनस्पति, 2 नंबर में वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या चीज, सुनिएगा, वनस्पति विज्ञान के जो पिता या जनक जो है ना, क्या है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है, थियोफ्रेस्टस। तो आप लोग बता दीजिएगा कि वनस्पति विज्ञान जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। अब आते हैं जीव विज्ञान आखिर किसे कहते हैं। तो हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी है कि आखिर जीव विज्ञान किसे कहते हैं। क्योंकि जब हम लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है जीव विज्ञान के बारे में, तो जीव विज्ञान के बारे में तो सबसे पहले जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे कि आखिर जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जीव विज्ञान किसे कहते हैं तो समझ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है विज्ञान की वह शाखा, क्या है दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे, क्या चीज़ दोस्तों, पेड़ पौधे और जीव जंतु के बारे में, पेड़ पौधे और क्या चीज़ के बारे में, पेड़ पौधे और जीव जंतु के बारे में संपूर्ण तरीके से अध्ययन करने का कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। तो आप लोग एक शब्द बता सकते हैं क्या दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान कैसे कहते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु के बारे में संपूर्ण तरीके से अध्ययन करने का कहलाएगा दोस्तों, तो जीव विज्ञान कहलाएगा। कोई दिक्कत, तो जीव विज्ञान आपका डिफिनेशन यह हो गया। आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं जीव विज्ञान का डिफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं वनस्पति विज्ञान, यानी वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। तो समझिए दोस्तों, वनस्पति विज्ञान भी बहुत आसान है, क्योंकि समझ लीजिएगा कि यह जो जीव विज्ञान जो है ना, इसी के अंदर में हम लोग दोनों को पढ़े थे। जैसे कि हम बताए भी थे यहाँ पे कि एक होता है वनस्पति विज्ञान और एक होता है क्या चीज़, प्राणी या जंतु विज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग वनस्पति विज्ञान के बारे में समझते हैं। तो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो सुनिएगा, यह जीव विज्ञान का एक पार्ट है। तो हम बोलेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में, तो केवल पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसे हम लोग बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल पेड़ पौधे के बारे में संपूर्ण तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाएगा, वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। तो अब लोग समझ लेते हैं हम लोग प्राणी विज्ञान के बारे में। तो दोस्तों प्राणी विज्ञान भी काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। यहाँ से आपसे बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है कि प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। तो सुनिएगा, इसका भी आंसर बहुत आसान है।
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलेगा, प्राणी या जंतु विज्ञान। कोई दिक्कत, प्राणी या जंतु विज्ञान हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नोट में लिखा है, जो यह टेस्ट होता है या बिहार बोर्ड का एक टेस्ट एग्जाम होता है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो नोट नंबर 1 में लिखा गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है। तो आपको पता है दोस्तों, इसका कोशिका कौन होता है, तो तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ा कोशिका होता है। अब सुनिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि सेल जो है ना, कोशिका का नाम होता है सेल, इंग्लिश में हम लोग सेल बोलते हैं। सेल नामक सर्वप्रथम कौन दिया था, यानी जो सेल का नाम जो था ना, नामकरण जो था वह कौन दिया था, तो वह दिया था कौन जी, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। कौन दिया था, रॉबर्ट हुक। उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन फिर पूछा जाता है कि केंद्र की खोज किसने किया था, तो आप लोग बता दीजिएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज किया था। आपको बता दीजिएगा कि केंद्र की खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन। देखिए कहीं कहीं बड़ी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कोई मार देगा टी की, क्या होगा दोस्तों, रॉबर्ट हुक होगा। लेकिन रॉबर्ट हुक जो थे वह सेल के नाम दिए थे, यानी कोशिका के बारे में देखे थे, वह खोज किए थे, जो 1665 में बताए थे। 1665 में खोज किए थे कोशिका के, लेकिन वह कोशिका क्या था, मरा हुआ था। क्या दोस्तों, वह मृत कोशिका था। यानी जो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज किया था, वह कोशिका क्या था, मरे हुए था। लेकिन उसी के बाद में केंद्र की खोज हुआ, और यह केंद्र की खोज दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और यह 1831 ईस्वी में किया था। कितना में, 1831 ईस्वी में। यह जो है केंद्र की खोज आपसे पूछा जाएगा कि केंद्र की खोज कब हुआ है, तो 1831 ईस्वी में। और कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोई दिक्कत इसमें, कोई पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, देखिएगा यहाँ पे लिखा है माइक्रो यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, आविष्कार पूछ देगा। तो यहाँ पे 2 वैज्ञानिक मिलकर किए थे, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 2 वैज्ञानिक मिलकर किए थे, यानी माइक्रो जो है ना स्कोप का आविष्कार किए थे। तो 2 वैज्ञानिक कौन कौन थे, आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। और चलते हैं आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग क्लास 9th के हिसाब से, और 9th क्लास में जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसी पीडीएफ से पूछा जाता है। और इस पीडीएफ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो इस पीडीएफ के माध्यम से संग्रहित कर चुका गया है। तो अब देखिएगा, यहाँ से पहले हम बता दें कि यह ज्ञान गंगा कोचिंग का पीडीएफ है, यानी मेरा ही कोचिंग है जो ऑफलाइन हम लोग पढ़ाते हैं, उसी का पीडीएफ है। तो सबसे पहले अगर आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं या 9th के बाद भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे एक पार्ट का नाम लिखा गया है जीवन की मौलिक इकाई। क्या दोस्तों, जीवन की मौलिक इकाई। यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा, जीवन की मौलिक इकाई, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नंबर। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है। अब सुनिएगा दोस्तों, अभी हम लोग को पढ़ना क्या चीज़ है, तो हम लोग को सेल के बारे में पढ़ना है। क्या चीज़ के बारे में, सेल के बारे में। सुनिएगा, यह जो सेल जो है ना, यह बायोलॉजिकल नाम है, यह सेल नाम नहीं है। यह किताबी में दिखाई देगा कि आपको सेल कोशिका के यानी सेल में, तो हम लोग ना बायोलॉजिकल नाम ये सूट नहीं करता है, तो इसीलिए इसका नाम साइटो रखा गया है। क्या दोस्तों, साइटो। अभी हम लोग सेल के परिचय के बारे में समझेंगे, तो एक सेल के नाम रख करके क्या रख दिया गया है, साइटो। तो यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है दोस्तों, साइटो। साइटो के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा दोस्तों, साइटोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। आप लोग बता दीजिएगा कि साइटो के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा दोस्तों, साइटोलॉजी कहलाएगा। अब सुनिएगा, ये जो साइटो शब्द है ना, ये लैटिन शब्द है। कौन शब्द है, लैटिन शब्द सेलुला से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा या छोटा घर। क्या होता है, छोटा कमरा या छोटा घर। यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल यानी साइटो के बारे में अध्ययन करने का क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाएगा। याद रखिएगा बात के, ये साइटो कौन शब्द से लिया गया है, तो लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, साइटो लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा या छोटा घर। यहाँ से बता दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं आगे। अब देखिएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा गया है सर्वप्रथम, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सर्वप्रथम। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम
कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, किंतु वह कोशिका क्या हुआ था दोस्तों, मरा हुआ था। क्या था, वह कोशिका मरे हुए था। ठीक है, कोई दिक्कत। अभी हम आपको बताए हैं कि कोशिका की खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था, और यह कोशिका मरे हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि 1665 में कौन खोज किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। और आपसे क्वेश्चन यहीं से भी पूछा जा सकता है कि मृत कोशिका की खोज कब हुआ था, तो 1665 में, और कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। तो चलते हैं अगले अब क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में लिखा गया है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज कौन किया था और कब किया था। अगर ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो यहाँ पर देखिएगा बड़ी सुंदर से लिखा गया है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी लुइनहाक ने किया था। आपसे कहीं से कहीं पूछा जाता है केवल कि कौन किया था, तो लुइनहाक नहीं बोल दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा बात के कि आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि जीवित कोशिका की खोज कौन किया था, तो बता दीजिएगा जीवित कोशिका की खोज कौन किया था, तो लुइनहाक ने किया था। और यह कब किया था, तो 1674 ईस्वी में किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन में है रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में, दोस्तों यहाँ पे 1881 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1831 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1831 में कोशिका के अंदर केंद्र की खोज किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र की खोज कौन किया था, तो आप लोग बता दीजिएगा कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और कब किया था, तो ये नहीं होगा, और हो जाएगा 1831 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिएगा अब जो है ना, आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि कोशिका का सिद्धांत कौन दिया था। ठीक है दोस्तों, कोशिका का सिद्धांत कौन दिया था, तो यहाँ पे दो वैज्ञानिक थे, यहाँ पे दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि कोशिका शरीर से बना होता है। कोशिका जो है शरीर से कोशिका से बना होता है। शरीर जो है ना, यह कोशिकाओं से बना होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शरीर जो है ये क्या चीज़ से बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। तो आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे के लेकर के उपस्थित होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट के पास पहुँच सके। धन्यवाद।